पॉल हेमन के दो अनमोल रतन, एक है ब्रॉक तो दूजा रोमन रेंग्स। WWE ने रोमन रेंग्स को पॉल हेमन के साथ अलाइन करा। रोमन रेंग्स पेबैक 2020 के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से पहले पॉल हेमन गाय बन गए, जिसके बाद उन्होंने पेबैक 2020 पे यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत ली। ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन की जोड़ी इस वक्त हमें WWE में नहीं देखने को मिलती, जो WWE के इतिहास की मैनेजर और क्लाइंट की सबसे खतरनाक जोड़ी रही है। पर उनकी जगह अब हमें रोमन रेंग्स और पॉल हेमन एक साथ आते हुए दिखते हैं। रोमन रेंग्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर, कभी ना कभी इन दोनों का मैच तो हमें पॉल हेमन गाय होने की वजह से फ्यूचर में देखने को मिलेगा ही। पर जैसे ही रोमन रेंग्स पॉल हेमन गाय बने तो उनकी कंपैरिजन ब्रॉक लेसनर के साथ होने लगी। किसी ने रोमन रेंग्स को ब्रॉक लेसनर का बूटलैग वर्जन कहा, किसी ने रोमन रेंग्स को ब्रॉक लेसनर का बी ग्रेड वर्जन कहा। पर हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पॉल हेमन, ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंग्स के बीच में कैसे कैसे डिफरेंट रोल अदा कर रहे हैं। क्या डिफरेंस है पॉल हेमन के रोल में जो वो ब्रॉक लेसनर के साथ निभाते थे और अब वो जो रोमन रेंग्स के साथ निभाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। दोस्तों, रोमन रेंग्स एक ऐसे रेसलर हैं जो एक हील टर्न लेने के बाद अब WWE के टॉप सुपरस्टार बन चुके हैं। ब्रॉक लेसनर की एब्सेंस में रोमन रेंग्स से बड़ा स्टार इस वक्त WWE में कोई नहीं है। उनके साथ पॉल हेमन को अलाइन करना, हील टर्न दिलवाना रोमन रेंग्स को WWE का अब सबसे ज्यादा डेंजरस सुपरस्टार बना देता है। पर पॉल हेमन उनके साथ क्या रोल अदा करेंगे और ब्रॉक लेसनर के साथ वो क्या रोल अदा करा करते थे, आइए करते हैं कंपेयर। जिसमें हमारा 5वें नंबर का पॉइंट है कि पॉल हेमन को ब्रॉक लेसनर का एडवोकेट WWE ने अपॉइंट करा था, क्योंकि ब्रॉक लेसनर की माइक स्किल्स वीक थी। ब्रॉक लेसनर माइक पे बोलते हुए कंफर्ट नहीं रहते, जिस वजह से उनका माउथ पीस पॉल हेमन को बनाया गया था। पर दूसरी तरफ रोमन रेंग्स ने पॉल हेमन को चूज करा है अपना एडवोकेट। रोमन रेंग्स ने विंस मैकमैन को रिक्वेस्ट करी कि मैं एक हील टर्न लेना चाहता हूं और मैं एक पॉल हेमन गाय बनना चाहता हूं। विंस मैकमैन रोमन रेंग्स को हील बनाते ही समझ गए कि उन्हें अब पॉल हेमन के साथ अलाइन करना ही पड़ेगा। यानी कि ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंग्स में डिफरेंस है। ब्रॉक लेसनर के लिए पॉल हेमन को अपॉइंट करा गया था, रोमन रेंग्स ने पॉल हेमन को खुद चूज करा है। इसके बाद दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 4, ब्रॉक लेसनर के साथ पॉल हेमन स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व रहते हैं। जो भी क्रिएटिव राइटर्स ब्रॉक लेसनर के लिए स्टोरीज लिखते हैं उसे पॉल हेमन अप्रूव करते हैं, ब्रॉक लेसनर को एक्सप्लेन करते हैं। ब्रॉक लेसनर के अप्रूवल के बाद ही वो स्टोरी लाइंस WWE में दिखाई जाती हैं। और दूसरी तरफ रोमन रेंग्स की स्टोरीज पॉल हेमन के द्वारा नहीं लिखी जाएगी, नहीं इन्वॉल्वमेंट होगी। रोमन रेंग्स की स्टोरी लाइंस WWE के क्रिएटिव राइटर्स और विंस मैकमैन के द्वारा अप्रूव की जाएगी। इसके बाद दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 3 है कि ब्रॉक लेसनर के लिए पॉल हेमन वर्ड यूज करते हैं एडवोकेट। आई एम एडवोकेट ऑफ ब्रॉक लेसनर। पर दूसरी तरफ रोमन रेंग्स के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के सेगमेंट के दौरान, प्रोमो के दौरान पॉल हेमन ने अपने आप को रोमन रेंग्स का स्पेशल काउंसल कहा। यानी कि पॉल हेमन भी अपने आप को रोमन रेंग्स के एडवोकेट की जगह स्पेशल काउंसल कह रहे हैं। और जबकि वो ब्रॉक लेसनर के लिए अपने आप को एक मैनेजर तक कहलाना पसंद नहीं करते, वो हमेशा कहते हैं मुझे ब्रॉक लेसनर का एडवोकेट कहो। दूसरी तरफ उन्होंने रोमन रेंग्स का मैनेजर तो छोड़िए, उन्हें एक स्पेशल काउंसल कहलाना भी पसंद है। यानी कि जैसे कोई एडवाइस लेने के लिए रोमन रेंग्स पॉल हेमन के पास आए हों। इसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 2 है कि ब्रॉक लेसनर के मामले में पॉल हेमन एक मास्टरमाइंड की तरह एक्ट करते हैं। वो ब्रॉक लेसनर की स्टोरीज में, ब्रॉक लेसनर के मैचेस में मास्टरमाइंड मैनिपुलेटिव रोल अदा करते हैं। पर दूसरी तरफ रोमन रेंग्स के मैचेस में पॉल हेमन एक सहायक की भूमिका अदा करेंगे, यानी कि सब ऑर्डिनेट टू रोमन रेंग्स। यानी कि रोमन रेंग्स उसको बिल्कुल अपने सर्वेंट की तरह ट्रीट करेंगे, जैसे जे ऊसो और रोमन रेंग्स के
सेगमेंट में हुआ था। बैक स्टेज रोमन रेंग्स ने पॉल हेमन को कहा कि तुम यहाँ से चलते बनो और पॉल हेमन नर्वस होते हुए वहां से चले गए। इसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 1 जो मेन रहेगा कि ब्रॉक लेसनर के मामले में पॉल हेमन माइक पे सिर्फ अकेले बोलते थे, वो ब्रॉक लेसनर को बोलने का मौका ही नहीं देते थे। ब्रॉक लेसनर को मौका चाहिए था भी नहीं। ब्रॉक लेसनर ने WWE में बड़ी ही रेयर सिचुएशन में पॉल हेमन से माइक लेके अपने मुंह से कुछ शब्द कहे होंगे, पर दूसरी तरफ पहले ही सेगमेंट में जब रोमन रेंग्स और पॉल हेमन आए तो पॉल हेमन ने उस सेगमेंट की शुरुआत करी, रोमन रेंग्स के बारे में बोला, रोमन रेंग्स के फ्यूचर के बारे में, यूनिवर्सल चैंपियन के बारे में, जिसके बाद माइक रोमन रेंग्स को दे दिया गया। रोमन रेंग्स को माइक देने का मतलब था कि रोमन रेंग्स और पॉल हेमन की रिलेशनशिप में, इस अलायंस में रोमन रेंग्स भी माइक पे काफी बोला करेंगे, जो दूसरी तरफ ब्रॉक लेसनर बिल्कुल भी नहीं करते थे। रूमर्स के अकॉर्डिंग रोमन रेंग्स और पॉल हेमन के बीच में माइक प्रोमोस कम से कम 40 से 60 के रेशो में रहेंगे। अगर 60% पॉल हेमन बोलेंगे तो रोमन रेंग्स 40% माइक पर अपने प्रोमोस खुद बोला करेंगे। धीरे धीरे रोमन रेंग्स के एज ए हील सुपरस्टार पॉल हेमन को माइक स्किल्स अच्छी करनी है, ये वो ब्रॉक लेसनर के साथ नहीं करते। तो दोस्तों ये 5 मेजर अलग अलग डिफरेंसेस हैं जो पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर के साथ और रोमन रेंग्स के साथ अपने रोल में हमें अलग अलग करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों हम आपसे इस वीडियो में यही क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि जैसे पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर की जोड़ी WWE में काफी लंबी चली और बहुत सक्सेसफुल रही, क्या रोमन रेंग्स की जोड़ी पॉल हेमन के साथ लंबी रहेगी या सक्सेसफुल रहेगी? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारी इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।